So hi everyone, this is Vikas Gupta and you are watching my channel Morning Batch। बच्चों ये है लेक्चर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इसमें हम लोग बेसिकली दो चीज़ डिस्कस करेंगे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट से, करंट कंडक्टर, और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक सेटअप मान लीजिए हम लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। क्लियर बच्चों? और उसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपका ये सर्किट है, इस तरीके से ये बना दिया आपने सर्किट, प्लस माइनस, ठीक है। और आपका तो देखिए ये प्लस माइनस है, तो आपका करंट किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए कि एक आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। क्लियर बच्चों? और यहीं पर आप क्या कर दो कि एक छोटा सा आप एक मैग्नेट रख दो ना, नॉर्थ साउथ पॉइंट करता हुआ। ठीक, तो कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया, दो तीन एक्सपेरिमेंट किया गया और कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या था और रीज़न क्या था, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर? तो आप ये देखो, पहले मैं ये ऑब्जर्वेशन लिख दूँ। पहले ऑब्जर्वेशन क्या था, तो ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद मैं उसके करस्पॉन्डिंग रीजंस को बताऊंगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था बच्चों कि मान लीजिए कि पहले केस में आपने करंट के डायरेक्शन को इस तरह रखा ना, आई करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है। ठीक है, तब आपने जो कॉम्पस है उसके डिफ्लेक्शन को नोटिस किया। क्लियर? और उसके बाद ये मान लीजिए एक्सपेरिमेंट 1 है, और दूसरे केस में क्या किया बच्चों, सब कुछ ऐसे ही रहा, सर्किट वगैरह, बस आपने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब जो आपका लेफ्ट साइड करंट जा रहा था, अब आपका राइट साइड करंट जा रहा है। तो इन दोनों को देखा गया और मैग्नेटिक कॉम्पस के इफेक्ट को देखा गया। ठीक है, तो आप तब उसमें ये आपने देखा, ऑब्जर्वेशन पाया कि जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पस, ठीक है, वो चेंज करता है। ठीक है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने इस अभी तो ये नॉर्थ साउथ क्या होगा, ये राइट हैंड थंब रूल से क्लियर होगा, जो कि अभी इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आखिरी में। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हुआ, तो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर होता है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसके अक्रॉस एक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस कंडक्टर के पास, इस सर्किट के पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। बताया था ना मैंने, इन्फ्लुएंस होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो आपने इसमें इन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन था वो इसमें, क्लियर बच्चों? तो इसमें आपने क्या, जब करंट को एक डायरेक्शन में रखा तो देखा कि सपोज कर लो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर? मैग्नेटिक कॉम्पस। और इस वाले केस में, ये पहले फर्स्ट केस था, और सेकंड केस में जैसे ही आपने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया, इसमें लेफ्ट जा रहा था, इसमें राइट जा रहा था, तो आपका डिफ्लेक्शन एकदम से बदल गया, ऐसे हो गया। तो ये उसी वजह से होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, या इलेक्ट्रिक करंट बह रही है इस सर्किट में, उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ठीक बच्चों, उस मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट किया किस पे, बार मैग्नेट पे, बार मैग्नेट पे या कॉम्पस पे, और उसके वजह से डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये तो तय हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और उसके वजह से एक फोर्स लगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हुआ। तो सवाल यहाँ ये नहीं है कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हुआ, सवाल बच्चों ये है कि किस डायरेक्शन में हुआ। तो अगर आपने लेफ्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया
तो आपने नोटिस किया कि एक तरह का डिफ्लेक्शन हुआ, और जैसे ही रिवर्स किया, देखिए ये लेफ्ट में जा रहा करंट और ये वाला देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा राइट में, तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। उसका रीजन आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप मैं रीजन लिख दूं, रीजन, ठीक है। तो इसका रीजन है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा डायरेक्शन, तो क्या होगा, आपकी मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक करंट चेंज डायरेक्शन होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होती, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। अब कोई चीज नॉर्थ टू साउथ जा रही है और दूसरा उसी समय साउथ टू नॉर्थ जाएगी, तो जैसे ही फील्ड डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, कॉम्पस पे भी उसी तरह इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला ऑब्जर्वेशन, क्लियर। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो बच्चों क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि मैग्नेटिक कॉम्पस जो था ना, मैग्नेटिक कॉम्पस को जैसे जैसे हम मैग्नेटिक कॉम्पस को जैसे जैसे हम अवे ले जाते हैं, अवे फ्रॉम जो भी आपका सर्किट है, अवे फ्रॉम सर्किट, हैविंग अ करंट, सर्किट में जो करंट था जैसे जैसे अवे ले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो डिफ्लेक्शन होती है, वो डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है बच्चों, वो आपका कम हो जाता है, डिफ्लेक्शन बिकम्स लेस। भाई डिफ्लेक्शन होता है ये तो हमने ऑब्जर्व किया, किस डायरेक्शन में होता है वो भी ऑब्जर्व किया। अब ये देखा गया कि जैसे जैसे हम सर्किट से अवे मतलब दूर ले जाते हैं मैग्नेटिक कॉम्पस को, डिफ्लेक्शन बिकम्स लेस, ठीक है। डिफ्लेक्शन बिकम्स लेस मतलब कि जैसे मान लो पहले 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल पहले 45 डिग्री से हो रहा था, अब 30 डिग्री से होने लगा, डिफ्लेक्शन अभी भी है लेकिन आपका क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन कम हो जा रहा है। तो ये इसका क्या रीजन हो सकता है बताइए आप। अभी पिछली वीडियो मैंने बताया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सोर्स के पास ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो रीजन मैं लिख दूं, तो बार मैग्नेट जो होता है सोर्स बच्चों, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है सर्किट में, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है और दूर पे कम होती है। तो आप क्या बता दोगे कि स्ट्रेंथ, ब्लैक पेन से लिख दूं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड become less as we move away। आप जहां नोट्स इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, as we move away from circuit having a current, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हो गया, ये ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हो गया, क्लियर। डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, किस हद तक चेंज हो गया, क्लियर बच्चों। अब देखिए जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि as we increase magnitude of electric current, as we increase magnitude of electric current, ठीक है, current, then deflection also increases, in magnetic compass, क्लियर। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका भी रीजन देखिए वही चीज है, ठीक है। रीजन क्या होगा, जैसे जैसे हमने करंट को बढ़ाया बच्चों ना, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आपका 12th में है, जैसे जैसे आपने आई की वैल्यू को बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो आपने देखा कि डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज किया। तो डिफ्लेक्शन किस वजह से होता है, पहले आप ये समझो, डिफ्लेक्शन होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। इसका मतलब
डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये फर्दर क्या इंप्लॉय कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। ठीक, तो रीजन आपने देखा कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन होता क्या है, डिफ्लेक्शन होता क्यों है, डिफ्लेक्शन होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो मान लीजिए कि इसको ऐसे एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि करंट आपने 2 एम्पियर भेजा, ठीक है, 2 एम्पियर, तो उस समय क्या होगा, डिफ्लेक्शन थोड़ा सा होगा, मान लो ऐसे जनरल डेटा में बता रहा हूँ 30 डिग्री का फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जैसे ही करंट आपने मान लीजिए 10 एम्पियर कर दिया, बढ़ा दिया एकदम से करंट, तो इसका डिफ्लेक्शन मान लो, ये रफ डेटा है, डिफ्लेक्शन आपका हो गया 60 डिग्री। तो ये जो डिफ्लेक्शन जो आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है वो करंट पे डिपेंडेंट है, जैसे जैसे बढ़ाओगे डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कम कर दोगे करंट डिफ्लेक्शन भी कम होती जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों ये 3 बातें ध्यान रखना, ठीक है, उस विथ रीजन कि पहला कि डिफ्लेक्शन चेंज होता है जब हम करंट डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो डिफ्लेक्शन किसी और तरह से होगा, ऐसे है तो डिफ्लेक्शन किसी और तरह होगा। ठीक, क्लियर। दूसरा है कि जब हम सर्किट से दूर जाते हैं तो वहां पर भी वही रीजन है, जैसे सर्किट से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वहां पर दूर होती जाती है, कम होती जाती है और आपका डिफ्लेक्शन भी कम होता जाता है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा बच्चों जो ऑब्जर्वेशन था वो था कि अगर जैसे जैसे हम करंट के डायरेक्शन को, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा और उसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। ठीक बच्चों, तो ये तो आप पूरा ऑब्जर्वेशन समझे और डिफ्लेक्शन समझे। अब जो बात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी कि भाई डिफ्लेक्शन हम लोग समझे कैसे, डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को हम लोग कैसे समझे, जरूर आपके मन में क्यूरियोसिटी होगा और ये क्यूरियोसिटी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को कैसे समझे कि कभी डिफ्लेक्शन इधर हो जा रहा है कभी उधर हो जा रहा है, तो इसी चीज का आंसर है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल जो कि अब मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं कैनवस को। देखिए राइट हैंड थंब रूल जो बच्चों है, ऐसे तो इसका मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूं क्या है, लेकिन इसके कंसेप्ट को फील करना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कि एक ये वायर आ रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर बच्चों, और एक ये आपका हो गया कार्डबोर्ड, ठीक है, ये इसमें गया और ये इधर से बाहर आ गया। ठीक है, एक कार्डबोर्ड आपने और ले लिया, उसमें भी एक करंट दौड़ाया वायर, लेकिन इस बार ये उल्टे डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और यहां पर आपने कुछ आयरन फाइलिंग्स छिड़क दिया, तो आपको तो ये मालूम है कि क्या होगा। चलिए हम लोग पूरा ऑब्जर्वेशन समझते हैं। देखिए इसमें पहले मैं लिख दूं, ये क्या है, करंट बह रहा है, ये मान लीजिए ए है ये बी है, तो इसमें ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है, करंट, लेकिन इसमें बी टू, या मान लीजिए ये सी लिख दीजिए ये डी लिख दीजिए ना, तो आपका इसमें किस में फ्लो हो रहा है बच्चों, देखिए ये आपका डी टू सी हो रहा है, डी से सी हो रहा है, मतलब आप ऐसे समझो कि ये टॉप से बॉटम आ रहा है और ये बॉटम से टॉप जा रहा है। तो आप देखोगे कि जब आयरन फाइलिंग्स, ये सब क्या है, आयरन फाइलिंग्स है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, तो आप देखोगे कि आयरन फाइलिंग ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल में अरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लॉजिकल एकदम फ्लो डायग्राम की समझिए कि करंट है, करंट है कंडक्टर में, इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट द ओरिएंटेशन अलोंग विच
द आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्फ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ओरिएंटेशन अराउंड विच आयरन फाइलिंग्स, ठीक है, ओरिएंटेशन आयरन फाइलिंग अरेंज themselves across a current carrying conductor। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, ये मैं बता दूं, ये मान लीजिए आपका एक्सपेरिमेंट नंबर ये 1 है और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल बच्चों ये कहता है कि आप अपना राइट हैंड का, जैसे मान लीजिए कि ये राइट हैंड आपका है, तो राइट हैंड के थंब क्लियर को आप इमेजिनरी, आप मानिए कि करंट के डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है, तो जो आपके फिंगर्स होंगे ऐसे, ठीक है, एक रफ डायग्राम में बना दे रहा हूँ, जो आपके फिंगर्स होंगे वो आपके राइट हैंड याद रखना, इसीलिए नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो आपके जो फिंगर्स होंगे वो पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे आप अगर ये देखिए कि ये देखिए आपका मान लीजिए करंट ये है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो आप राइट हैंड को जब पॉइंट करोगे तो राइट हैंड का थंब कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपके किस डायरेक्शन में हो जाएंगी? ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए थंब है और ये फिंगर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको केस वाइज समझते हैं। ठीक है, जैसे केस 1 में फॉर एग्जांपल ये आपका ऐसे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो आप क्या करो कि राइट हैंड के थंब को इमेजिन करो कि ये करंट के डायरेक्शन में, मतलब थंब का डायरेक्शन भी ऐसे होना चाहिए। तो बच्चों जो आपके फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स जो कर्ल होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस केस में आप करोगे तो ये राइट है, तो आपका जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड का कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऐसे, ये वाला डायरेक्शन। ठीक, ये केस 1 हो गया। केस 2 समझो बच्चों, केस 2 में आपका मान लीजिए ऐसे और करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो आप इमेजिन कीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ इस समय, तो इस समय आप वीडियो को इमेजिन कीजिए कि आपका राइट हैंड कहाँ गया, राइट हैंड का थंब कहाँ गया? ऊपर गया, तो आपका जो बच्चों जो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, आप देखिए इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, बताइए ये क्या डायरेक्शन है? ये आपका क्लॉकवाइज है इस केस में, क्लॉक वाइज। और इस केस में देखिए क्या है, ये क्या है? इधर से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने देखा, ये पहला ऑब्जर्वेशन था ना, कि जैसे ही हमने करंट के डायरेक्शन को बदला तो डिफ्लेक्शन बदल गया, जो नॉर्थ साउथ हो रहा था वो साउथ नॉर्थ हो गया। उसका रीजन यही है, और इसको आप राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हो। अब बताइए केस 1, ठीक है, यहाँ देखिए फिर से देखिए आप, राइट हैंड नीचे गया, तो ये आपका देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ मैं लिख दूँ ग्रीन पेन से, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और यहाँ क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो आपका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बच्चों? तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल लिखते हैं, यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं इसको लिखवा भी सकता हूँ, आप नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए।
तो आप लिख लीजिए कि जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल ये होता है कि मान लीजिए इमेजिन योर, आप लिख सकते हो इस तरीके से बोर्ड में, योर राइट हैंड, याद करना लेफ्ट नहीं, राइट हैंड थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current, clear? Then right hand fingers कर्ल, जिस डायरेक्शन में आप कर्ल करते हो, जिस तरह मोड़ते हो, ठीक है, राइट हैंड फिंगर्स कर्ल will give the direction of magnetic field, give the direction of magnetic field, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर एक लाइन में पूछ लिया ऑब्जेक्टिव कि राइट हैंड थंब रूल क्यों यूज करते हैं, तो आप बोल देना ऑप्शन में टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बच्चों, क्लियर? तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।